बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बेहतरीन कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत से तरीक़ों से आपने कटलेट्स बनाए होंगे, लेकिन ये तरीका भी आप एक दफ़ा आज़मा कर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये पसंद आएंगे। तो जल्दी से हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा किलो मैंने शिमला मिर्च ली है। ये फ़्रेश वाली शिमला मिर्च है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। इसको मैं 2 हिस्सों में ऐसे काट लूँगी, क्योंकि ये शिमला मिर्च इतनी बड़ी नहीं है, लंबाई में बड़ी नहीं है, चौड़ाई में तो काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको 2 हिस्सों में काट रही हूँ। अगर आपकी शिमला मिर्च जो है वो बड़ी है तो आप उसके 3 या 4 पीस भी बना सकते हैं। अब इसकी जो डंडी वाली साइड होती है उसको भी हमने ऐसे उतार देना है और अंदर से जो इसके सीड्स वगैरह होते हैं उनको भी अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है। ये देखिए डंडी भी मैंने इसकी उतार दी है और सीड भी इसके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अच्छी तरह से सारी शिमला मिर्च को मैंने अंदर और बाहर से साफ़ कर लिया है। तो अब इसको हम एक साइड पे रखते हैं और यहाँ पे आधा किलो मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको अब मैंने मैश करना है। अच्छी तरह से हम इन आलूओं को मैश कर लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे कुछ और वेजिटेबल्स। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। काफ़ी सारा हरा धनिया लिया है और 3 हरी मिर्चें लेकर उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये सारी चीज़ें आलूओं में डाल देनी है। टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दिया है मैंने और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टीस्पून जिंजर पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से हाथ से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं ताकि और थोड़े से चटपटे हो जाएं। अब ये मिक्सचर रेडी करके भी मैंने एक साइड पे रख दिया है। 3 उबले हुए अंडे लिए हैं और इनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे और इसमें 1 कप मैंने बेसन डाल दिया है। इसमें 1 पिंच नमक डाल देंगे और 1 पिंच ही इसमें मैंने लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। 1 पिंच ही मैंने हल्दी इसमें डाल दी। अगर आप चाहें तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे और इसका हमने गाढ़ा सा बैटर बना लेना है। ना बहुत पतला होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, बस कोटिंग वाली कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब जो हमने शिमला मिर्च तैयार की है पहले, तो इसमें ये हमने जो आलू वाला मिक्सचर है ये अच्छी तरह से भर लेना है। ऊपर हमने उबले हुए अंडे का पीस रखना है और ऊपर से फिर हमने इसको आलू वाले मिक्सचर से कवर कर देना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये मैंने इसको अंडे को अंदर कवर कर दिया है और बेहतरीन सा हमारा ये कटलेट रेडी हो गया है। ये एक और मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। बस इसी तरह से हमने ये सारे कटलेट्स जो हैं ये तैयार कर लेने हैं। ये देखिए ये मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जो हमने बैटर तैयार किया है बेसन वाला, उसमें अच्छी तरह से हमने इसको कोट कर लेना है। कोट करने के बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ऑयल को हमने मीडियम हीट पे गरम करना है और फिर इसमें ये सारे कटलेट्स 1 बाय 1 करके हमने डाल देने हैं। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन कलर हमने दे लेना है। बहुत ही यूनिक ये रेसिपी है और बहुत हेल्दी बनते हैं। यानी अगर आप एक कटलेट भी खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा इन पे कलर आ गया है। तो अब इनको मैंने निकाल लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको काट के अंदर से चेक करते हैं कि अंदर से इसकी क्या लुक आई है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये अंदर से तैयार हुआ है। तो आप इसको मीठी चटनी के साथ खाएँ, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को बनाएँ और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। और अगर मज़ीद इस तरह की यूनिक और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हलाल फूड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।